संजय राउत के लिए एक नई मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। वो एक और कानूनी फेर में फंस सकते हैं। मामला क्या है आपको तफसील से बताएंगे आगे हम इस पूरी रिपोर्ट में, क्योंकि अब जिस फेर में संजय राउत फंस सकते हैं, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, वो उनकी मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत के सामने नई मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे कॉलम को लेकर राउत की जांच करने की तैयारी कर रही है। खबर यह आई है कि शिवसेना सांसद के नाम से अखबार में एक कॉलम प्रकाशित हुआ है, जबकि इस समय वो हिरासत में हैं। ईडी पता लगाने की कोशिश में है कि इस कॉलम से राउत का कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, और अगर राउत का कनेक्शन होता है तो समझिए वो एक नई कानूनी मुसीबत में निश्चित तौर पर फंसने वाले हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक राउत के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक को लेकर ईडी राउत से पूछताछ करने वाली है। इस दौरान पता लगाया जाएगा कि ये उन्होंने ही लिखा है और अवैध तरीके से जेल से बाहर कर दिया या फिर इससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। शिवसेना नेता पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर कोर्ट की तरफ से विशेष अनुमति नहीं मिलती है तो राउत कस्टडी में रहते हुए कॉलम या आर्टिकल बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये कानून है। साथ ही ये भी बताया गया है कि उन्हें इस तरह की कोई अनुमति नहीं मिली थी, यानी उन्होंने कोर्ट से इस तरह की कोई इजाजत लिखने पढ़ने की नहीं ली थी। कॉलम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वाभिमान से किसी ने खेल किया तो मराठी माणूस भड़क उठता है, ये इतिहास है। श्री कोश्यारी ने अपने एक भाषण में क्या कहा, गुजराती और मारवाड़ी लोग मुंबई में हैं, इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। गुजराती मारवाड़ी लोगों को बाहर निकाला गया तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा। राज्यपाल का ये बयान बिना उद्देश्य के कैसे हो सकता है, और इसीलिए शक गहराया है संजय राउत पर। कॉलम के मुताबिक मुंबई के गुजराती मारवाड़ी समाज के लोगों को भी श्री कोश्यारी का ये बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने राज्यपाल के भाषण की कड़ी निंदा की। अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति का उल्लेख गलत तरीके से करने पर जो गुस्से से लाल हो गए थे, उन्होंने महाराष्ट्र और शिवराय के अपमान के बारे में कोई विरोध नहीं दर्ज किया है। ये भी महाराष्ट्र का अपमान ही है, यानी सीधा सीधा हमला बीजेपी पर। इस कॉलम में ईडी का जिक्र किया गया है, साथ ही राज्यपाल से मामले में दखल देने के लिए कहा गया है। लिखा गया है कि मराठी लोगों के शक्कर कारखाने, कपड़ा मिले और अन्य उद्योगों को ईडी ने ताले लगा दिए और मराठी उद्यमियों के पीछे जांच लगा दी गई। राज्यपाल महोदय कभी इस पर भी बोलिए। पैसा मिले उस मार्ग से मिलने का अवसर आज एक ही प्रांत और समुदाय को मिल रहा है, लिहाजा मुंबई का ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों का भी, जो अन्य प्रांतों की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई है। शिवसेना के सबसे वफादार सिपाही माने जाते हैं संजय राउत, जेल में हैं। ईडी अब उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ कर चुकी है। शनिवार को उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई, सवाल जवाब किए गए, लेकिन जब वर्षा बाहर निकली तो पूरे हौसले में दिखी। वो बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए, ये एजेंसियां कितना भी परेशान उन्हें कर ले, लेकिन वो और उनके सांसद पति उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वर्षा राउत ने पूछताछ के बाद ये भी कहा कि वो सब मैंने ईडी को बता दिया है जो मैं जानती थी। मैंने अपने तरीके से और अपनी तरफ से पूरा सहयोग ईडी का किया है। कुछ भी हो जाए हम उद्धव साहिब को नहीं छोड़ने वाले। 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने वर्षा को पूछताछ के लिए बुलाया था। वर्षा राउत को वो तकरीबन 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची और उनके साथ उनकी बेटी उर्वशी और संजय राउत के भाई सुनील रावत भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। खैर, ये तो हुई वर्षा राउत की बात, वर्षा राउत के स्टेटमेंट की बात। लेकिन संजय राउत अगर ये पकड़ा जाता है, ईडी की जांच में ये सामने आता है कि संजय राउत जेल से बैठे बैठे सामना के लिए कॉलम लिख रहे हैं, तो समझिए एक और कानूनी पचड़ा, एक और कानूनी फेर के फेर में संजय राउत का पड़ना निश्चित है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।